Next, in modeling of thermal system, we will see the case of electrical model for heat flow into our room. So एक perfectly insulated room में heat flow कर रही है. So that room is basically equivalent to a thermal capacitor, and it will be storing the temperature. And the heat is flowing into the room through a window of resistance R. Okay. So ये इस केस को अब हम जो सा वो आगे देखेंगे. सो बेसिकली इस सिस्टम के अगर जो है थर्मल सिस्टम की बात की जाए, सो थर्मल डायग्राम ये होगी और इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम इसकी थर्मल सिस्टम की डायग्राम को समझते हैं. सो आउटसाइड टेम्परेचर हमने देखा है. सो आउटसाइड टेम्परेचर इज थीटा आई. सो इसको हम टेम्परेचर इनपुट टेम्परेचर भी कह सकते हैं. एंड ये इनपुट टेम्परेचर जो है वो बेसिकली विंडो के राइट साइड पर है या आउटसाइड है. सो विंडो इज हैविंग रेजिस्टेंस आर. अब इस आर रेजिस्टेंस से हो के जो बेसिकली टेम्परेचर आ रहा है वो रूम टेम्परेचर है, विच इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा. ओके. सो इस रूम की एक साइड पर विंडो है, लेकिन बाकी हर साइड के ऊपर जो सा वो परफेक्ट इंसुलेशन है. सो परफेक्ट इंसुलेशन मींस के अब बेसिकली जो हीट है वो इस रूम से एस्केप नहीं कर सकती. सो सिर्फ हीट फ्लो इन कर रही है इसमें, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की तरफ से आ रही है, इनपुट टेम्परेचर की तरफ से आ रही है, और वो रूम के अंदर बेसिकली इन हो रही है, लेकिन इस रूम से बाहर नहीं जा सकती. सो इन दैट केस दिस टेम्परेचर थीटा इज बेसिकली कंजर्व्ड इन दिस रूम. सो ये टेम्परेचर थीटा जो है ये यहाँ पे कंजर्व्ड होगा. सो ये बेसिकली हीट को यहाँ पे स्टोर कर रहा है. सो दिस रूम इज बेसिकली एक्टिंग एज अ थर्मल कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी. सो ये सी कैपेसिटेंस के साथ अब रूम जो सा वो टेम्परेचर थीटा को जो सा वो स्टोर कर रहा है अपने अंदर. ओके. सो ये बेसिकली अब जो सा वो एक थर्मल सिस्टम बन गया. सो अब इसी थर्मल सिस्टम के अगेंस्ट अगर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर थीटा आई है, इनपुट टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर है, इसके अगेंस्ट हमने जो सा वो वोल्टेज सोर्स वी आई स्पेसिफाई कर दिया. सो वी आई इज द इनपुट वोल्टेज. अब यही इनपुट जो टेम्परेचर है ये बेसिकली डायरेक्टली एसोसिएटेड है, अप्लाइड है टू द रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे हम देखें तो वी आई बेसिकली यहाँ पे इस रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्टेड है. सो ये यहाँ पे वी आई वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस जो सी है वो थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट कर दिया है. अब इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, सो ये जो थर्मल विंडो थी, ये रेजिस्टेंस थी, एक एंड पे इसके जो सा वो थीटा आई टेम्परेचर है, मींस के वी आई है, और इसके दूसरे एंड पे थीटा टेम्परेचर है, मींस के वी टेम्परेचर वोल्टेज होगा. सो ये बेसिकली इस तरह से मैं इस विंडो को मॉडल कर रहा हूँ इनटू दिस सर्किट. सो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं से इसी तरह से आर रेजिस्टेंस के राइट एंड के ऊपर जो सा वो वी आई वोल्टेज है, और लेफ्ट एंड के ऊपर वी वोल्टेज है, जो कि बेसिकली इक्विवेलेंट है टेम्परेचर ऑफ द रूम थीटा के. और अब इसी टेम्परेचर थीटा को देखा जाए तो इसी टेम्परेचर थीटा के साथ बेसिकली थर्मल कैपेसिटर जो है वो एसोसिएटेड है. ओके. सो थर्मल कैपेसिटर को बेसिकली जो टेम्परेचर मिल रहा है स्टोर करने के लिए, सो दैट इज थीटा. सो दैट मींस कि इस थर्मल कैपेसिटर के अगेंस्ट हम जो सा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर यूज करेंगे सी, और इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रहा है स्टोर करने के लिए, सो दैट वोल्टेज इज वी. ओके. सो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है बेसिकली इस थीटा टेम्परेचर के जो रूम का टेम्परेचर है. सो दिस रूम टेम्परेचर इज अवेलेबल टू थर्मल कैपेसिटर. और यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के केस में भी इसको ये बेसिकली वोल्टेज V जो होगा बेसिकली ये अवेलेबल होगा टू स्टोर इट. ओके. सो अब यहाँ से इस तरह से जो सा वो इक्वलेंसी जो सा वो क्रिएट की जा चुकी है कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं किस तरह से इस मैकेनिकल इस थर्मल जो सा वो सर्किट के इक्वलेंट कंसिडर करूंगा. ओके. सो ये बेसिकली इक्वलाइज हो गए हैं दोनों. सो नाउ सॉल्विंग दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट is basically indirectly solving this thermal system. सो ऐसे केसेस जब थोड़े कम्प्लेक्स हो जाएंगे, सो तब जो सा वो हमें बड़ा इजी होगा कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करें यूजिंग
इलेक्ट्रिकल आइडेंटिटीज। सो इलेक्ट्रिकल लॉज जो हैं उनको यूज करते हुए हम इस सर्किट को अगर सॉल्व कर लेते हैं, सो देन फाइनली वी कैन get the thermal equation by converting electrical equation from its thermal analog. Okay, सो अब हम जो है वो बेसिकली इस सर्किट को देखेंगे कि इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम अब जो सा वो थर्मल से इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द रूम थीटा, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी वोल्टेज। ओके, सो वी वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है जो कि इस नोड के ऊपर है, जो कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के दरमियान है। सो यहाँ पे भी हम देखें, सो दिस थीटा इज बिटवीन दिस कैपेसिटर एंड दिस रेजिस्टेंस। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली वी कैन से दैट कि ये पॉइंट जो सा वो थीटा पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे अब जो है वो मुझे बेसिकली जब वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सो वोल्टेज को फाइंड आउट करने का मतलब है, सो द आउटपुट विल बी द वोल्टेज। So when output will be voltage, so we will be writing the equations of the current. Okay, so equation of current लिखेंगे तो हमें हम आउटपुट पे वोल्टेज को ले सकते हैं। ओके, सो equations of current लिखने का मतलब है that we have to apply KCL. ओके, सो किरचॉफ्स करंट लॉ या नोडल एनालिसिस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज, कि ये वोल्टेज जो सा है वो इस नोड के ऊपर क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, indirectly we are measuring temperature of the room theta. Okay, so to apply KCL सबसे पहले मुझे इस सर्किट के अंदर नोड्स को आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट नोड्स कौन सी हैं। एंड रिमेंबर के नोड्स हमेशा उस पॉइंट के ऊपर नोड डिफरेंट होगी जहां पे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। सो इस पॉइंट पे देखें तो ये एक नोड है जहां पे ये वोल्टेज सोर्स वी आई और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है। सो इस नोड के ऊपर वोल्टेज मुझे पता है विच इज वी आई इनपुट वोल्टेज। ओके, और इस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ बेसिकली ये जो पॉइंट है, सो इस पॉइंट के ऊपर ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये भी बेसिकली दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये भी एक डिफरेंट नोड बनेगी विद नोड वोल्टेज एज वी। ओके, और दूसरी इस एंड के ऊपर हम देखें, सो तीसरी तीसरी ये नोड बन रही है जो कि जहां पे ये कैपेसिटर और ये वोल्टेज सोर्स जो सा वो कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज रेफरेंस नोड और ग्राउंड। ओके, सो इसको हम रेफरेंस नोड कह सकते हैं। ओके, सो ये तीन अब हमारे पास जो सा वो डिफरेंट नोड्स इस पूरे सर्किट के अंदर बन जाएंगी। सो बीच में जिसमें से दो जो सा ये लाइव नोड्स हैं, वी आई एंड विद वी, एंड वन इज रेफरेंस नोड और ग्राउंड मींस हैविंग जीरो वोल्टेज। ओके, सो अब यहाँ पे बेसिकली अब हमें केसीएल अप्लाई करना है। सो फॉर अप्लाइंग केसीएल बेसिकली अब हमें वी आई का तो बेसिकली वोल्टेज पता है, तो अब वी जो अननोन वोल्टेज है, सो इस नोड के लिए बेसिकली अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे। सो इस नोड वी के ऊपर इसमें एंटर होने वाले, इस नोड के अंदर एंटर होने वाले करंट्स का समेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ लीविंग करंट्स। सो अगर हम एंटरिंग करंट की इस नोड में बात करें, सो इस नोड के अंदर जो करंट एंटर होगा, सो दैट करंट इज बेसिकली इज इक्वल टू V ओवर R। ओके, सो ये रेजिस्टेंस के थ्रू होके आ रहा है, तो सो ये V ओवर R होगा। सो इस V ओवर R की जब हम बात करेंगे, सो टोटल V क्या होगा, सो द टोटल V विल बी द नेट वोल्टेज। ओके, सो इस करंट का जो बेसिकली एंटरिंग करंट है, सो नेट वोल्टेज विल बी V I माइनस V ओवर आर। ओके, सो वी आई इनपुट वोल्टेज है, हायर वोल्टेज है। सो हायर वोल्टेज की तरफ से लोअर वोल्टेज वी जो सा यहाँ पे लोअर वोल्टेज होगा। सो हायर वोल्टेज वी आई की तरफ से लोअर वोल्टेज वी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ये हमें आई की डायरेक्शन गिवन है। ओके, सो टुवर्ड्स लेफ्ट है। सो इसी डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो बेसिकली वी आई माइनस वी ओवर आर विल बी द करंट जो कि इस नोड वी के अंदर एंटर हो रहा है। ओके, सो अब इसी नोड से हम लीविंग करंट की बात करें, ये एक ही करंट था जो कि इस नोड के अंदर एंटर हो रहा है, और इस नोड से अब लीविंग करंट की बात करेंगे तो एक ही करंट है जो कि इस नोड से लीव कर रहा है, एंड दिस करंट इज बेसिकली पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर। ओके, सो अब इस कैपेसिटर के ऊपर हम करंट की बात करें, सो द कैपेसिटर करंट बेसिकली जो है दैट इज इक्वल टू आई
is equal to C dV by dt. Okay, so ये this is the equation of current for the capacitor. सो अब यहाँ पे dv है, सो dv डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, सो किस वोल्टेज का हमने डेरिवेटिव लेना है, सो उसके लिए हमने बात की थी कि अब हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर की दोनों लेग्स किन वोल्टेजेस के दरमियान है. सो वन लेग ऑफ दिस कैपेसिटर इज बेसिकली कनेक्टेड टू v and other leg is connected to ground. So that means के v और जीरो v वोल्टेज और जीरो वोल्टेज के दरमियान कनेक्टेड है. सो दैट मीन्स के ये सिर्फ v वोल्ट डिपेंडेंट इसका करंट होगा. सो द वैल्यू ऑफ करंट हेयर विल बी फॉर दिस कैपेसिटर दैट विल बी बेसिकली c dv by dt. ओके, सो ये इसका जो सा वो टोटल करंट होगा. So this will be the current through this capacitor, which is I is equal to C dV by dt, and its thermal analog will be Q is equal to C d theta by dt. So ये basically अब हमने KCL की इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे. So currents जो हमने इस नोड के अंदर entering current और leaving currents हमने सारे स्पेसिफाई कर लिए हैं. ओके, सो एंटरिंग करंट जो सा वो करंट थ्रू रेजिस्टेंस है और लीविंग करंट करंट थ्रू दिस कैपेसिटर है. ओके, सो इन दोनों अब करंट्स को अगर मैं केसीएल की इक्वेशन लिखता हूं, सो फॉर केसीएल बेसिकली द स्टेटमेंट इज the entering current summation is equal to the leaving current. So according to KCL statement, so अब अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए, so that equation will be this current VI minus V over R. So VI minus V over R. So this entering current will be is equal to leaving current, which is C dV by dt. Okay, so C dV by dt इस तरह से हम इसको लिख देंगे. सो ये हमारे पास अब जो सा वो KCL की इक्वेशन बन गई है फॉर नोड V. ओके, सो दिस इज द KCL इक्वेशन जिसमें हमने एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट स्पेसिफाई किया है. सो अभी इसी इक्वेशन को जो सा वो मैं फर्दर इसी के थ्रू जो सा इसके थर्मल एनालॉग की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ. सो वी आई जो इनपुट वोल्टेज है, सो दैट विल बी चेंज एज इनपुट टेम्परेचर थीटा आई माइनस वी वी जो कि वोल्टेज था इस नोड के ऊपर. सो दिस इज बेसिकली एक्चुअली द टेम्परेचर थीटा इनसाइड द रूम. सो ये वी के इक्वलेंट है. सो थीटा आई माइनस थीटा ओवर आर वही रेजिस्टेंस ऑफ द विंडो है, and C is the capacitance of the room, and dV by dt. Okay, so voltage का यहाँ V node V के voltage का derivative है, so that will be basically d theta by dt. सो ये जो सा वो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन और उसके थर्मल सर्किट की जो सा वो ये इक्वेशंस एनालॉग इक्वेशंस बनेंगी. सो दीज बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सो ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है एंड दैट इज द थर्मल एनालॉग ऑफ द सेम सर्किट. सो इन्हीं इक्वेशंस को अब अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट इस तरह से किया जाए कि सारे दोनों करंट्स को मैं इक्वालिटी के एक तरफ रखूं. सो फॉर एग्जांपल मैं इस करंट को जो सा वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाता हूं. सो देन इट विल बिकम सी डी वी बाई डी टी माइनस वी आई माइनस वी ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो फर्दर अब मैं इसी माइनस साइन को देखूं तो इस माइनस साइन को अगर अंदर ऑपरेट किया जाए, सो दिस कैन बेसिकली बिकम माइनस वी आई प्लस वी. सो आई कैन राइट दिस एज बेसिकली v minus vi. Okay, so plus v minus vi. Okay, सो ये बेसिकली इस तरह से मैंने इसको मैनिपुलेट किया. सो रिमेंबर यू सी कि ये वी आई माइनस वी ओवर आर दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ. सो माइनस जब वी आई माइनस वी के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बिकम वी माइनस वी आई. ओके, सो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है. सो वी माइनस वी आई ओवर आर. ओके, सो इसी इक्वेशन को जो सा वो इसके अगेंस्ट जो सा वो थर्मल इक्वेशन को भी इसी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है. सो दिस कैन बिकम सी डी थीटा बाई डी टी प्लस
थीटा माइनस थीटा आई ओवर आर इज इक्वल टू 0। सो ये जो सा वो फाइनल इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी इस इलेक्ट्रिकल की और उसके थर्मल एनालॉग की। ओके, सो इन इक्वेशंस को फर्दर मैं इस सिस्टम में आगे लेके चलूंगा। So these equations we got here. Okay, so these are the same equations. Now for next step, basically अब हम Laplace transform करेंगे for the thermal system. So finally हमें thermal system में theta की equation चाहिए. So to find out theta, theta of s, basically we will Laplace transform these equations. So above equations में हम electrical equation को भी Laplace transform ले सकते हैं और thermal equation का भी Laplace transform ले सकते हैं। So अगर आप Laplace transform लें thermal system का, so उसकी इक्वेशन ये बनेगी। So take Laplace transform of this first part c d theta by dt. So इसका कंप्लीट अगर Laplace हम लेते हैं तो c is the constant, वो इसी तरह से as it is आ जाएगा, एंड d theta by dt का जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा है, so इसका Laplace जो होगा, so that will be first derivative is s and theta of s minus initial condition थीटा ऑफ 0। सो टाइम डोमेन में जो थीटा की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वैल्यू थी, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 माइनस, सो दैट इज द इनिशियल कंडीशन, प्लस थीटा और थीटा माइनस थीटा आई ओवर आर का जो है वो कंप्लीट लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो इसमें 1 ओवर आर कांस्टेंट है, सो थीटा विल बिकम थीटा ऑफ एस माइनस थीटा आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर एंड इज इक्वल टू 0। सो ये अब हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया है इस पूरी थर्मल इक्वेशन का, और सिमिलरली इसी तरह से हम जो सा वो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन का भी लप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। सो अब फर्दर जो सा वो हमारे पास जो थीटा ऑफ एस है, सो दैट थीटा ऑफ एस इज बेसिकली द आउटपुट। सो ये आउटपुट वेरिएबल है यहाँ पे, एंड द इनपुट वेरिएबल इज थीटा आई ऑफ एस। ओके, सो जो कि अप्लाइड वोल्टेज था, अप्लाइड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है, और उसी के अगेंस्ट जो सा थीटा आई ऑफ एस इज बेसिकली द अप्लाइड इनपुट टेम्परेचर, जो कि हमने देखा था कि आउटसाइड पे ये इनपुट टेम्परेचर हम अप्लाई कर रहे हैं। सो हेयर अब इसी इक्वेशन को आप फर्दर मैनिपुलेट करें। सो मैनिपुलेट इस तरह से आप करेंगे कि थीटा ऑफ एस को आपने सेपरेट करना है, और थीटा ऑफ एस की इक्वेशन जो सा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आई ऑफ एस लेके आनी है। So after mathematical manipulation of this equation, you will get the final equation in terms of theta I as this. Okay, so ये final हमारे पास equation होगी theta of s, इसमें जो सा वो हमारा रिकॉर्ड टेम्परेचर है जो कि रूम के अंदर होगा, और इसकी इक्वेशन जब हम निकालेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट टेम्परेचर है जो कि आउटसाइड टेम्परेचर था वो थीटा आई ऑफ एस है, और इसी तरह से थीटा ऑफ 0 जो सा इनिशियल कंडीशन में इसमें इंक्लूड हो रही है। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर आउटपुट टेम्परेचर थीटा ऑफ एस। सो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि थीटा बेसिकली इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। सो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें कि थीटा ऑफ 0 क्या होगी, सो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन हो के रूम का टेम्परेचर जो थीटा है, सो दैट इज द करंट थीटा, लेकिन जब हमने t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के ऊपर हमने सिस्टम का रिस्पांस देखना शुरू किया, सो इसके बाद ये थीटा आउटपुट की वैल्यू आनी शुरू हो गई। ओके, सो द इनिशियल कंडीशंस मींस कि अगर मैं आपको कहूं कि बेसिकली जब आपने सिस्टम को एनालाइज करना स्टार्ट किया t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के ऊपर, सो उससे पहले बेसिकली जो रूम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल टेम्परेचर था, सो वो लेट से के 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, सो इन दैट केस यू कैन से दैट के थीटा एट 0 माइनस, सो बेसिकली एट 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर था वो रूम का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, सो ये आपकी इनिशियल कंडीशन होगी।
सो अगर आपको ये कहा जाता है कि अब के सिस्टम को एनालाइज करने से पहले आपके पास जो रूम में टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड उसके बाद जब हमने बेसिकली ये जब हीट फ्लो करना शुरू की है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सो तब जो सा वो रूम का टेम्परेचर बताएंगे वो क्या होगा। सो इन दैट केस अब आपको जो सा वो सिस्टम के टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से पहले की इनिशियल कंडीशन की भी वैल्यू गिवन है। सो देन यू हैव टू इंक्लूड दिस इनिशियल कंडीशन वैल्यू इन फाइनल इक्वेशन। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप फिर थीटा इज इक्वल टू जीरो या टेम्परेचर की वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जो गिवन है आपको, सो वो आप यूज कर सकते हैं, विच वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस केस। सो यूनिट्स आप देखेंगे कि आप क्या यूज करेंगे। सो नॉर्मली हम थर्मल सिस्टम्स के अंदर केल्विन की यूनिट्स यूज कर रहे हैं। सो यू कैन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन। सो इस तरह से इनिशियल कंडीशंस अगर आपको टेम्परेचर की गिवन हो, सो यू कैन यूज दैट इनिशियल कंडीशन। और अगर आपको इनिशियल कंडीशंस ना गिवन हो, सो मींस के इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि सिस्टम को एनालाइज करने से पहले टेम्परेचर क्या था रूम का, सो देन यू कैन टेक दिस इनिशियल कंडीशन एज जीरो। सो तब आप इसको जीरो इनिशियल कंडीशंस के साथ ये लाप्लास लेके चल सकते हैं। बट व्हेन यू आर गिवन विद द इनिशियल कंडीशन, सो देन नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन को आप इस सिस्टम के अंदर पुट करके फाइनल इक्वेशन जो सा वो फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर की, कि अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर टी इज इक्वल टू जीरो। सो टी इज इक्वल टू जीरो के बाद जो सा वो थीटा ऑफ एस जो सा वो इस इक्वेशन के थ्रू निकल रहा है। सो इस तरह से आप जो सा वो इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ इनिशियल कंडीशन आल्सो। And this thermal system is a first order system because it only involves the first order derivative. So ये first order system होगा, and इस final equation में हम जो सा वो इस first order system का time constant भी find out कर सकते हैं, which will be is equal to tau is equal to RC seconds. Okay, so resistance और capacitor की जो value है उसकी base पे हम किसी भी first order thermal systems का टाइम कांस्टेंट tau भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज ऑलवेज इक्वल टू tau इज इक्वल टू RC सेकेंड्स।